हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए जानते हैं आज के मार्केट के बारे में, फिर कल के मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे। एक बार आज के मार्केट को देखते हैं। देखो, हमने कल डिस्कशन किया था कि भाई मार्केट में कहीं ना कहीं डेली चार्ट के अंदर एक नेगेटिव साइन दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने इस कैंडल को जो दिया था, कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार टाइप का बन रहा है और रेजिस्टेंस के पास पे 24,800 के ऊपर ही हम बाइंग की तरफ जाएंगे। और ये एम पैटर्न टाइप का भी हमें दिख रहा है एक नीचे की तरफ। तो हम ये एग्जैक्ट डिस्कस करके बैठे थे कि इसके नीचे निकला तो ये कहीं ना कहीं कंफर्म होगा एम पैटर्न का, और आने वाले समय में हमें सेलिंग दिख सकती है। और ये कहाँ हमने बात करी थी आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप देखें। मार्केट के अंदर बुलिश कब होंगे कि 24,800 से बढ़ा के तरफ नहीं जाएगा। ये आप कह 25,000। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर एक एम पैटर्न सा दिख रहा है, तब तक का कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बेयरिशनेस आ सकती है। और मैंने कई बार पोजिशनल ट्रेड आपको करके दिखाया है कि किस तरीके से स्विंग ट्रेड करा जाता है ऐसी जगह पे, रेजिस्टेंस के पास पे कैसे पकड़ा जाता है। तो आज हमने अगर देखा तो एग्जैक्ट जैसा एनालिसिस किया था, मार्केट उसी तरीके से खुला था। और मार्केट हमने ये डिसाइड किया था कि भाई इसके नीचे निकला तो हम ट्रेड की तरफ जाएंगे। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे आया इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन बनी थी, उसको ब्रेक डाउन कर चुका था कल ही। और एक ट्रेड यहाँ पे पंच हुआ था, रिजेक्शन आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट के पास गया, देन उसके बाद रिजेक्शन दिया था नॉर्थ ईस्ट वाली कैंडल ने और नीचे की तरफ आया। देन उसके बाद आपको दिख रहा होगा फिर सपोर्ट के पास पे कंसोलिडेशन किया, फ्लैग बनाया, एक बेयरिश फ्लैग आपको दिख रहा होगा। देन उसके बाद ब्रेक किया, देन एक टारगेट, देन उसके बाद आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा होगा यहाँ पे। और देखो लॉजिक क्लियर है, आप जाके देखेंगे तो मार्केट आराम से आपको ट्रेड देता है। देन आपको राउंड लेवल 24,500 के पास आपको एक डोजी दिखा होगा 5 PM में, देन कंफर्मेशन कैंडल। तो एक ट्रेड यहाँ पे पंच हुआ, तो 3 ट्रेड हुए थे। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको इस यूट्यूब के अंदर बता दी थी कि कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है। तो बहुत शानदार मार्केट रहा था आज का। देखो ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट कहीं ना कहीं हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन आप अगर प्रिपेयर रहते हैं, पहले से प्री प्लान रहता है, तो आपको बहुत अच्छे टारगेट मिलते हैं। बट ये है कि आपका प्लान पहले से रेडी होना चाहिए। अगर रैंडम मार्केट के अंदर घुसेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी क्या मार्केट के अंदर वीकनेस दिख रही है थोड़ा सा, आइए आज के पहले लेवल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो मार्केट को अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम 15 मिनट पे जाए। तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल में, अगर ये यहाँ से बैंड होता है तो आपको एक बड़ा सा एक क्लियर सा आपको अब दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद हमारे पास एक बड़ा फॉल और आ सकता है, क्योंकि अगर 23,000 का लेवल टूटा तो कहीं ना कहीं 23,000 के नीचे मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है। और मैंने कल बताया था कि कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न सा मार्केट के अंदर दिख रहा है यहाँ पे। और हम देखा जाए तो इस पैटर्न ये पहले थोड़ा सा छोटा वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, छोटा हेड एंड शोल्डर बना था जिसके हिसाब से हमारा टारगेट आ चुका था। लेकिन अभी बड़ा सा हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा होगा, अगर ये बनता है तो कहीं ना कहीं नेकलाइन ये बन रही है हमारी, और इस हिसाब से बहुत अच्छा टारगेट नीचे की तरफ आ सकता है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये किस तरीके से चलता है। लेकिन यहाँ पे एम पैटर्न बनाने के बाद मैंने इस कैंडल में कल बता दिया था कि ये नेगेटिव शाइन है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर बायर को निकालना होता ना, ये तेजी के साथ ऊपर की तरफ ले जा लेते। एज पर ग्लोबल सिनेरियो कुछ भी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। एफआईएस सारा माल बेच चुके हैं, फॉरेक्स के अंदर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, तो सारा पैसा अभी फ्लो हो जाता है। आप प्रीवियस डाटा भी देखेंगे तो इस टाइम पे हलविंग के बाद से सारा पैसा निकल के वहीं चले जाता है और हमारे मार्केट में फॉल आता है। आप कभी प्रीवियस डाटा चेक करा करें तो अब पता लगेगा आपको। ये बातें हवा हवाई नहीं है, सारी चीजें लॉजिकल है। और आप देखें आज एम पैटर्न एक कंफर्म हुआ है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कि एक इंपोर्टेंट लेवल के पास मार्केट आ चुका है। सॉरी, क्या कहते हैं, निफ्टी डेली चार्ट में अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट का एरिया है। और आज इसने इस सपोर्ट को होल्ड किया, आपको दिख रहा होगा यहीं से पूरा सपोर्ट एरिया है, ये होल्ड किया है। अब यहाँ पे मेक एंड ब्रेक लेवल है, अगर ये टूटता है तो देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल ये वाला आता है। देन उसके बाद फिर हमारी ये नेकलाइन आती है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है डेली चार्ट के अंदर। और बुलिश की मैंने बात करी है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक का हम बुलिश नहीं होंगे। 24,800 के ऊपर सबसे इंपोर्टेंट लेवल है। एक ह्यूज सेलिंग आज देखने को मिली और आराम से प्राइजेक्शन के साथ मार्केट नीचे की तरफ आया। अब 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में हम लेवल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लो है, और ये लो आप देखेंगे तो एक इंपोर्टेंट सपोर्ट में जैसे कह रहा था आप लोग को, यहीं से अगर आप देखेंगे तो एक इंपोर्टेंट जोन है, ठीक है। ये हमारे पास, और क्लोजिंग भी मार्केट ने यहीं पे दी हुई है। और उसके बाद अगर हम उसके हाई की बात करें तो ये हमारा हाई था,
क्योंकि मार्केट आप देखें बिल्कुल प्रोजेक्शन बना के नीचे की तरफ आया है, और नीचे हम देखें तो स्विंग हमारे पास 2 मिले हुए हैं, और ये स्विंग हमारे बने हुए हैं, ठीक है? और एक स्विंग यह भी बना हुआ है। तो मार्केट कहीं न कहीं प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया, और देखिए आप, तो एक सेलिंग आप देखेंगे तो ये जो आई थी ना ऊपर की तरफ, ये कहीं न कहीं फेक थी। आप मानो ना मानो, मैं उस दिन भी कह रहा था कि ये सस्टेन करेगी, नहीं करेगी, ये कुछ गारंटी नहीं थी। आप कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मार्केट के अंदर इंडेक्स भागता है और प्रीमियम नहीं भागती हैं, तो कहीं न कहीं ऑपरेटर उसको घुमा रहे होते हैं। क्योंकि पैसा जो आता है वो प्रीमियम से आता है, इंडेक्स के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। आपने देखा होगा पेनी स्टॉक को बहुत ज़्यादा ऑपरेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें पैसा कम लगा रहता है। इंडेक्स में फ्यूचर के अंदर बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए इंडेक्स के चार्ट को ऊपर-नीचे ऑपरेटर आराम से कर सकते हैं, बट लेकिन प्रीमियम को नहीं भगा सकते। प्रीमियम को भगाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑप्शन सेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहता है। तो आपने देखा होगा बड़ा मोमेंटम आता है, लेकिन प्रीमियम के अंदर बड़ा, आपने ये रैली भी देखी होगी, तो इसमें देखना जिस हिसाब से मार्केट के अंदर रिवर्सल आया था, उस हिसाब से प्रीमियम नहीं गए थे। जबकि उस हिसाब से मार्केट में के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम आना चाहिए था प्रीमियम के अंदर। अब देन उसके बाद आप देखो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पे रोक दिया मार्केट, और एक प्राइजेक्शन आपको दिख रहा होगा, मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ, सॉरी, लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया, और कहीं ना कहीं वीकनेस मार्केट के अंदर आपको दिख रही है। और जब सेलिंग आती है एज पर प्राइजेक्शन, तो कहीं ना कहीं हर जगह पे माल बेचा जाता है। तो ये हमारे पास ये लेवल है, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो थोड़ा सा निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट जोन ये वाला बच जाता है। अगर प्लान हम करेंगे अब इसके बाद थोड़ा सा कि कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं, एक और लेवल देखें तो हम 30 मिनट में चले जाते हैं निफ्टी के अंदर, नीचे और कौन सा लेवल हो सकता है। अगर ये टूटता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास 24,100 भी हमारे पास लेवल आ रहा है, लेकिन हम इस लेवल को ले लेते हैं। और 24,180 भी एक लेवल दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 मिनट में। नहीं, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेवल हमारे पास यहीं पे आ जाएगा, ठीक है? 24,140 यानी 24,100 के आसपास। तो अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए कल के ट्रेड के लिए? मार्केट के, देखो मार्केट के अंदर वीकनेस तो है। मार्केट अगर यहाँ पे अगर खुलता है तो कम से कम मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, तो कल जो भी यहाँ पे रुके हुए हैं, तो एसएल तो यहाँ पे कुछ है नहीं अभी। तो मार्केट आज इतना ज्यादा नहीं गिर सकता था, इसलिए थोड़ा सा रुक गया था यहाँ पे। तो मार्केट थोड़ा सा रुक खुलने के बाद नीचे की तरफ आएगा, तो पहला टारगेट हम यहाँ पर तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक कर ले रहेगा। और अगर कंसोलिडेशन होता है इस एरिया के अंदर, तो इस एरिया में हम अभी बाइंग की तरफ कोई भी प्लान नहीं करेंगे। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आपको सेलिंग का ही ट्रेड ढूंढना है, ऊपर की तरफ से सेलिंग का ही ट्रेड आप लोग सर्च करिएगा कि जहां पे भी सेलिंग का ट्रेड मिल जाए। मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा। आप देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, जगह जगह पे ये भी आपको एक स्विंग दिख रहा होगा, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट हर जगह पे रेजिस्टेंस का लेगा। तो अपसाइड तो मुझे दिख नहीं रही है मार्केट में। हम भी जो भी प्लान करेंगे वो सेल की तरफ करेंगे, और सेल के लिए हमारे पास ऑप्शन यही है कि आपको दिख रहा होगा लास्ट के 15 मिनट में एक एलपीआर कैंडल आपको दिख रही होगी, सॉरी एचपीआर कैंडल आपको दिख रही होगी, जिसको इन्वर्टेड हैमर हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी नीचे की तरफ गिरती है। तो कल अगर एक्शन हमारा ये रहेगा, खुलते ही मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो पहला ट्रेड हम पंच करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। 24,230 के लेवल के लिए हम लोग पहला ट्राई करेंगे, और देन उसके बाद नेक्स्ट ट्राई हमारा नीचे की तरफ रहेगा अगर खुलते आता है। अगर थोड़ा रुक के आता है तो फिर तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, और यहाँ पे इस सपोर्ट को टूटते ही हम सेल की तरफ प्लान करेंगे। तो ये तो निफ्टी की बात है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी जा रहा है, और इसके अंदर भी हम डेली में एनालिसिस करें तो देखो आपको परफेक्ट लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा। लेकिन मल्टीपल टाइम ऑफ सपोर्ट इसके थे, तो सॉरी रेजिस्टेंस है, तो इसलिए पूरा रिजेक्शन आया हुआ है। पहले मैं इसके डिलीट कर देता हूँ चार्ट को, देन उसके बाद हम बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें डेली चार्ट के अंदर, मैंने कल इसको भी बोला था कि ये कहीं ना कहीं एम पैटर्न सा दिख रहा है हमें, और लेकिन ग्रीन डोजी बना है तो इसके मार्क्स थोड़ा सा कम आते हैं। आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस के पास पे डोजी, ठीक है? डोजी बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो बायर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ खो रहे थे अपनी, तो कहीं ना कहीं ऊपर से बार बार माल बेचा जा रहा था। तो अगर बायर के अंदर स्ट्रेंथ होती तो ये इसके ऊपर ही निकाल के ले जाते हैं। बाइंग की तरफ इसमें भी हम लोग तभी सोचेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर सा इसमें भी दिख रहा है, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छा पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है। और बाइंग की तरफ इसके ऊपर ही हम देखेंगे 53,800 के ऊपर ही हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अभी मार्केट के अंदर एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के अंदर, ये वाला।
ये वाला जोन। तो अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर बना हुआ है तो ये निकालना ज़रूरी है। इसके ऊपर निकलने के बाद ही मार्केट के अंदर हम नीचे सेलिंग की तरफ अभी सोचेंगे। पहला टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। देन इसके बाद आपको वीकनेस और दिखेगी, मार्केट के अंदर तेजी के साथ नीचे की तरफ आएगा। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा-सा इसने होल्ड किया हुआ है क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और ये लेवल टूटता है तो फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में तेजी के साथ सेलिंग आएगी। 15 मिनट में हम प्लान करें तो अगर बैंक निफ्टी का, तो पहले मैं चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा हाई था, ये हमारा लो हो गया, ठीक है। ये हमारे स्विंग मिल रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे स्विंग आ गए, ठीक है। अब नीचे की तरफ हम लोग देखें तो नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें, नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास 53,400 का ही हमारे पास लगभग लगभग ये मिल रहा है। 53,350 का हमारा पहला सपोर्ट दिख रहा है। और उसके बाद अगर नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे हमारे पास सपोर्ट अगर बात करें तो देन हमारे पास जो सपोर्ट आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाला 52,100 का। तो कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है मार्केट के अंदर। और रिजेक्शन आपको अगर आप एनालिसिस करें 15 मिनट में तो मार्केट थोड़ा सा स्लो है बैंक निफ्टी का, लेकिन एक ही कैंडल आपको दिख रही होंगी, बड़ी बड़ी कैंडल है सेलिंग की तरफ आपको दिख रही होंगी। आप देखें, ये एक सेलिंग का कैंडल, ये आप सेलिंग का कैंडल, ये सेलिंग का कैंडल, ये सेलिंग का कैंडल, जो भी बाइंग आ रही है उसको इंगल्फ किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें तो इसको इंगल्फ कर दिया और ऊपर तक ले गए थे, उसके बाद नीचे की तरफ इंगल्फ। तो वीकनेस है, कहीं ना कहीं वीकनेस दिख रही है, कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखा कि अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एक एम पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ साइडवेज सा हम प्लान करेंगे, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस, सॉरी, नीचे की तरफ आप ध्यान देना, कंसोलिडेशन करेगा तो वेट करना, थोड़ा सा वेट करके 15 मिनट वेट करके ट्रेड की तरफ जाना, फर्स्ट कैंडल पे ही मत घुसना। और अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, अगर नीचे की तरफ गया, अगर खुलने के बाद पहली कैंडल नीचे की तरफ बनाता है तो आप सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। पहले टारगेट 52,400 के लिए, सेकंड टारगेट हमारा नीचे की तरफ होगा। अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट को ब्रेक होने देना, ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर ट्रेड लेना, नहीं तो एकदम से मत घुसना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, देन उसके बाद मोमेंटम देगा नीचे की तरफ। कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, किस तरीके से ओपन करता है। अगर हाँ गैप डाउन खुल गया एकदम से तो मार्केट के अंदर रिकवरी आ जाएगी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेगा। जब ट्रांजैक्शन नीचे की तरफ बनाएगा तो आप ट्रेड के अंदर जाना, अगर गैप डाउन खुलता है तो। अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप खुलने के बाद जितने भी लोग सेलर है तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पॉज लेगा, पॉज लेने के बाद साइडवेज हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ। अपसाइड मोमेंटम मत सोचना कि अपसाइड मिलेगा। हाँ, नीचे बॉटम में कहीं पे सपोर्ट की तरफ मिलता है तो आपको यह डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, तो तब जाके हम एक छोटा सा ट्रेड बाइंग की तरफ सोच सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर भी और इसके अंदर दोनों चीजें सेम है, और इसी तरीके से हम प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन इसके अंदर भी खुलता है तो गैप डाउन में हम लोग थोड़ा सा देख लेना कि जब प्रोजेक्शन बना के नीचे की तरफ दोबारा आए तो जाके हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे की तरफ आए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर नीचे की तरफ 5 मिनट में आप देखेंगे निफ्टी में तो मार्केट नीचे आया, आपको दिखा होगा कंसोलिडेशन नीचे आया, तो यहाँ पे क्या किया, राउंड लेवल के पास 5 पीएम में एंड देन कंफर्मेशन कैंडल बनाई, एम पैटर्न भी दिखा होगा, देन उसके बाद सेलिंग की तरफ यहाँ पे आप देखें वापस आया, देन उसके बाद नीचे की तरफ। तो प्रोजेक्शन देख के ट्रेड करेगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, अगर थोड़ा होल्ड करके और नीचे की तरफ जाता है तो बायर थोड़ा सा एड ऑन होंगे तो उनके एसएल जाएंगे तो एक अच्छा मोमेंटम और नीचे की तरफ हमें मिल सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर हाँ आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखो, लर्निंग में फोकस करिए और सीखने में फोकस करिए। मार्केट बहुत आसान है, बट लेकिन क्या है ना, हमने 10 जगह देख के अपने दिमाग को थोड़ा सा खराब करके रखा है। तो बाकी ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसके बायो के अंदर मिल जाएगा आपको। अगर आप जाएंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी लिंक के अंदर। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।